बीजेपी खेमा पूरी तरह आश्वासित था कि इस बार 2 मई दीदी गई, पर ये तो उल्टा हो गया। 2 मई और दीदी आ गई। अब सारा बीजेपी खेमा सन्न है कि ये क्या हो गया, क्योंकि अब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मिल रहे रुझानों ने बिल्कुल साफ कर दिया कि इस बार फिर एक बार राज्य में ममता दीदी की ही सरकार बनती नजर आ रही है, वो भी प्रचंड जीत के साथ। तमाम जद्दोजहद के बावजूद बीजेपी एक तरफा हार के साथ औंधे मुंह गिरती नजर आ गई। सत्तारूढ़ टीएमसी ने बीजेपी के सभी दावों की बखिया उधेड़ कर रखती है। हालांकि नंदीग्राम में अगर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ममता को हारा देते हैं तो बीजेपी को थोड़ी खुशी जरूर होगी। वैसे कह सकते हैं कि बंगाल में बीजेपी की हार का सबसे बड़ा कारण है पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस और तृणमूल कांग्रेस की ओर से चुनावी प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाल रहे प्रशांत किशोर। जी हाँ, प्रशांत किशोर वो नाम है जिसने जिस पार्टी का दामन थामा उसे एक जादूगर की तरह जिता कर दम लिया। पीके यानी प्रशांत किशोर ने यह 21 दिसंबर 2020 को दावा कर दिया था कि अगर बीजेपी की सीटें 3 अंक तक पहुंच गई तो वे चुनावी प्रबंधन का काम छोड़ देंगे, और ये भी कहा था कि बीजेपी मात्र डबल डिजिट में सिमट कर रह जाएगी। जब प्रशांत किशोर ने चुनाव को लेकर ये भविष्यवाणी की तो राजनीतिक पंडितों ने इसे अति आत्मविश्वास कहा था। सभी के दिमाग में 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे थे, जिसमें बीजेपी ने डबल डिजिट में सीटें लाकर बेहद शानदार प्रदर्शन किया था। प्रशांत किशोर ने इस ट्वीट को किया तो उसके बाद बीजेपी और कई सारे राजनीतिक पंडित बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के कांटे की टक्कर की भविष्यवाणी कर रहे थे। साथ ही बीजेपी की जीत को लेकर टीएमसी को भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि टीएमसी जीत पाएगी। टीएमसी को भी लग रहा था कि बीजेपी इस बार कड़ी टक्कर देने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री सहित कई कैबिनेट मिनिस्टर आदि बड़ा लवाजमा बंगाल में ही तैनात था। उस समय प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया था कि समर्थक बीजेपी मीडिया के उस वर्ग के लिए जिसने प्रचार की हाइप बढ़ा रखी है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी डबल डिजिट में आने के लिए संघर्ष करेगी। प्लीज़ ये ट्वीट सेव कर लीजिए। अगर बीजेपी 2 डिजिट से बेहतर करती है तो मैं ये जगह छोड़ दूंगा। हालांकि अब तृणमूल कांग्रेस बहुत अच्छे से जीत चुकी है, मगर कहीं से ये खबर भी आ रही है कि पीके ने अभी ये नया बयान दिया है कि वो इस जगह और इस काम को अब छोड़ देंगे। वहीं इस जीत से उल्लासित टीएमसी के कार्यकर्ता तीसरी बार जीत हासिल करते हुए अप्रत्याशित रूप से खुश हैं और धूम धड़ाके से जश्न मना रहे हैं। चुनाव आयोग ने नतीजों के बाद किसी तरह के विजय जुलूस और जश्न पर पूरी तरह बैन लगा दिया था। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच चुनाव आयोग ने सख्त फैसला लिया था, मगर आज इसकी धज्जियां उड़ती दिखी हैं। इस उत्साह को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने यह धमकी दी है कि अगर ऐसा हुआ तो तृणमूल कांग्रेस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बहरहाल बीजेपी खेमा मायूस है और अपने बाल नोच रहा है कि अगर वो प्रधानमंत्री को बंगाल नहीं भेजता तो कम से कम इतनी तो मर्यादा रह जाती कि उनकी हार के बाद वो कह सकते कि हमने अगर प्रधानमंत्री को भेजा होता शायद हम बंगाल के चुनाव को जीत चुके होते, मगर उन्होंने अपना पूरा तंत्र लगा दिया था। और दूसरी ओर कोरोना काल में इतनी सारी रैलियां हुई जो भी बहुत हद तक ठीक नहीं थी। इसके लिए भी प्रधानमंत्री, बीजेपी आदि को जिम्मेदार माना जा रहा है, और इतना सब कुछ करने के बावजूद भी बीजेपी ये चुनाव हार चुकी है। सत्यमेव की ओर से डेस्क रिपोर्ट।